अभी तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है, जबकि यहां पर नॉमिनेशन शुरू हो गया है। प्रथम चरण में ही बस्तर लोकसभा का चुनाव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब एक खत्म पार्टी है ना। इसका अंत होने वाला है। ये डूबती हुई नैया है, छेद हो गया, कभी भी ये डूब सकता है। इन लोगों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कोई लोकसभा का प्रत्याशी बनने को तैयार नहीं हो रहा है। तो ऐसा विकास विरोधी पार्टी, बस्तर का विकास जिस पार्टी ने रोक दिया, ऐसा पार्टी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में उखाड़ के फेंकना है। जिस तरह का बर्ताव केंद्र सरकार का हो रहा है वो अब तक जाहिर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के खातों को सील कर देना, भारी मात्रा में पैसों को जब्त कर लेना, 32 साल पुराने आयकर प्रकरण का कोई केस थमा देना, बहानेबाजी कर कर आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, मैं समझता हूं ये शुद्ध रूप से आचार संहिता का, नैतिकता का, संविधान का उल्लंघन है। और मैं आग्रह करूंगा निर्वाचन आयोग से कि इस प्रकार की सरकार की जो कार्रवाई है उस पर अंकुश लगाए, वो करें। मैंने कहा, भाजपा के दृष्टि में बहुत स्पष्ट कहा था कि भाजपा 24 घंटे 8 काल 12 महीने काम करने वाली पार्टी है। हमको किसी विशेष आगाज की आवश्यकता नहीं होती, हम 24 घंटे ऐसे ही काम करते हैं। तो उनको करना है तो नींद से जागें, कुछ आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है लोकसभा चुनाव के दंगल पर। जी हां, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में चुनावी आगाज हो चुका है और ये इसलिए भी जोर पकड़ता दिख रहा है क्योंकि बीजेपी के 11 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोले हैं, 5 उम्मीदवार उनके भी घोषित हो चुके हैं, लेकिन बाकी उम्मीदवारों का इंतजार है। ऐसे में अपनी ओर से दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, दिग्गज मैदान में उतर गए हैं और इन दिग्गजों ने एक दूसरे पर बाण चलाने भी शुरू कर दिए हैं। किसके अस्त्र में कितना दम है, किसके अस्त्र किस पर भारी पड़ेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे सुरेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हमने बताया कि आज दूसरा दिन हो गया नामांकन का, बस्तर का कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी इंतजार है। अब सीएम उन पर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। पहले चरण का तो घमासान बीजेपी के नजरिए से शुरू हो गया है क्योंकि दूसरा दिन है। बस्तर जब पहुंचकर मुख्यमंत्री ने कई कार्यक्रमों में शिरकत करके प्रचार किया है। कांग्रेस से पहले पक्ष ले लेते हैं वर्मा जी। ऐसे में जब आपके प्रतिद्वंदी कई चीजों को नए प्रयोगों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों की ओर से वो प्रचार नहीं दिखाई देता, तो सवाल उठते हैं कि ये देरी क्यों हो रही है, क्या वजह है देरी की? परंपरा रही है, आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव की तिथि डिक्लेयर होने के बाद ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय दल हैं वो प्रत्याशियों की घोषणा करते थे। आप बताइए, मुझे विद्वान पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी की किसी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया हो तो पहले चरण के जहां पर मतदान होने हैं वहां पर भी अभी 27 तारीख तक नामांकन दाखिल करना है। और प्रत्याशियों की जहां तक बात है, अधिसंख्यक प्रत्याशी 11 में से 6 तय हो चुके हैं, बाकी के 5 भी जो है वो फाइनल हो चुका है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी देश के बाकी राज्यों के साथ। आज ही बीजेपी के उम्मीदवार ने एक सेट जमा किया है, वैसे एक और सेट जमा करेंगे, लेकिन आज एक सेट उन्होंने जमा कर दिया है। मूल बात जो मोहन जी, प्रत्याशियों का संकट तो भारतीय जनता पार्टी में है। जो चिंतामणि महाराज सामरी के विधायक हुआ करते थे विधानसभा से पहले, वो ईडी के आरोपी थे। ईडी ने जो पत्र ईओडब्ल्यू को एफआईआर के लिए लिखा था, 10वें क्रम में उसका नाम था। जैसे भाजपा में गए, भाजपा में तो नेता और कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस से बुलाना पड़ा। जिस प्रकार से 157 सांसद जो है कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, तो भाजपा का कांग्रेसीकरण करना क्या मजबूरी है ये बताएं। ये तो अलग से एक सेल बना लिए हैं दूसरी पार्टी के प्रभावशाली नेता और कार्यकर्ताओं को लाने के लिए। संजय श्रीवास्तव जी उसके अध्यक्ष बनाए, ये भी सूचना है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मान चुकी है कि अपने पुरुषार्थ में अपने नेता और कार्यकर्ताओं के दम पे ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, मोहन मंडावी को विगत दिनों आप भी इस बात से विदित है मोहन जी कि उसको रामायणी सांसद की उपाधि दिए थे। आज मोहन मंडावी वर्तमान जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, उजलात मोर्चा खोल के बैठे हैं।
जिस तरह से भोजराज नाग के ऊपर में गोंडवाना समाज पार्टी के नेताओं ने, गोंडवाना समाज पार्टी के सदस्यों ने मोर्चा खोला है, जो रैली निकाल के ज्ञापन दिया गया है, तो वो ये तो इनके पास में कोई स्वच्छ छवि का नेता या कार्यकर्ता नहीं है जिसके ऊपर महिला के अपहरण और यौन शोषण का आरोप लगा हो, उसको ये प्रत्याशी बना रहे हैं। पूरे देश में इनका यही आलम है। आधा दर्जन प्रत्याशी आसनसोल से जिसको टिकट मिली, बाराबंकी से जिसको टिकट मिली, वो चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। जो जिनको ये स्वास्थ्य मंत्री बनाए थे डॉक्टर हर्षवर्धन, क्यों मोह भंग हो गया उनका? गौतम गंभीर, सन्नी देओल, मीनाक्षी लेखी, जिस प्रकार से प्रज्ञा ठाकुर को गाजे बाजे के साथ सनातन का ध्वजवाहक बताते फिर रहे थे, इस बार टिकट काट दिए। प्रताप सारंगी को गृह राज्य मंत्री बनाए थे बालासोर से, क्या वो उनके ऊपर में तो ग्राहम स्टेन और उनके 2 नाबालिग बच्चों के हत्या का षड्यंत्र का आरोप। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने अत्याचारी हैं, उनको बुला के टिकट दिया जा रहा है। तो प्रत्याशियों को संकट तो इनके यहाँ है। ठीक है, चलिए, प्रत्याशियों का संकट इनके यहाँ है, लेकिन घोषित बीजेपी ने कर दिए हैं। आऊंगा आपके पास, लेकिन जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, केवल क्या प्रत्याशी घोषित नहीं करने के कारण आप लोग कांग्रेस को कम कर आंक रहे हैं? अभी समय है, प्रत्याशी घोषित हो ना हो, पार्टी तो खड़ी है, संगठन तो उनका खड़ा है, उससे क्या होता है कि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है? आप लोग किस आधार पर कमजोर आंक रहे हैं कांग्रेस को? मोहन जी, पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या वर्षा जब कृषि सूखा है, ऐसा एक बहुत पुराना कहावत है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि प्रत्याशियों का संकट हमारे पास है और दागी लोग और बलात्कारी लोग हमारी पार्टी में हैं। अश्लील सीडी का चार्जशीटेड व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था। सुरेंद्र वर्मा में ताकत है बोलने की, नहीं बोल सकते। खैर, दूसरे विषय पे आते हैं। देखिए, सिर्फ कमोबेश छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की स्थिति कांग्रेस पार्टी की और इंडी गठबंधन की सेम है। जब देश के सर्वोच्च नेता इनके कांग्रेस पार्टी के आला कमान रायबरेली सीट, कौन सी रायबरेली सीट, जिसको पहली बार 1952 में फिरोज खान ने लड़ा था, फिरोज गांधी ने, उस परंपरागत सीट को त्यागना पड़ा, वहां से रणछोड़ दास बनना पड़ा। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के कहां जा रहे हैं? वायनाड। तो कमोबेश ये स्थिति हर प्रदेश में है। और इंडी गठबंधन के अलावा अगर मैं आपके माध्यम से पूछूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 150-200 सीट पे भी चुनाव लड़ रही है क्या? नहीं लड़ रही है। कौन सी पार्टी है कांग्रेस पार्टी? देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, वो पार्टी 150-200 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही। हमको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए, जो यहाँ पे प्रदेश में हथियार डाले, भूपेश दाऊ जी के लिए जो राजनांदगांव के लोकसभा में जो खलबली मचाए हैं कार्यकर्ता और भगदड़ मचाए हैं, श्रीमान खड़गे जी तक को चिट्ठी लिखा गया है कि ये प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अखंड भ्रष्टाचारी है। FIR में नाम आया है। किस मामले में? महादेव को अपमानित करने के मामले में। युवा निर्वस्त हुआ इनके कालखंड में, सुरेंद्र वर्मा जी को दिखता ही नहीं है। रही बात कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ की, तो अभी तो 2-2 हाथ हमने 4 महीने पहले किए आपके साथ। ऐसी मारी लंगड़ी की सोया फिर जगह नहीं। ऐसी स्थिति है सुरेंद्र वर्मा जी, आईना पहले देखा करो, बाद में दिखाया करो। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यों पे जा रही है और 65 करोड़ लगभग हितग्राही हैं हमारे देश में। 65 करोड़ हितग्राही हैं। जल जीवन मिशन से लेकर, शौचालय से लेकर, PM आवास से लेकर, आयुष्मान भारत से लेकर। PM आवास के बारे में इन्होंने क्या कहा था मोदी कि PM आवास नाम है, इसलिए प्रदेश की जनता को हम PM आवास नहीं देंगे। आज 18 लाख PM आवास हमने दे दिया। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने विधानसभा के पूर्व हमसे ज्यादा 3200 रुपए धान खरीदी की बात कही थी, हमसे ज्यादा 15,000 महिलाओं को देने की बात कही थी, हमसे ज्यादा कर्जा माफी की बात कही थी। प्रदेश की जनता ने रोटी जलने से पहले पलट दिया। पलट दिया प्रदेश की जनता ने। फिर भी शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र वर्मा जी को, नैतिकता नहीं है। वर्मा जी चलिए, बोलिए। मोहन भाई, इनका पूछिए एक हितग्राही का नाम जो 18 लाख का दावा कर रहे हैं। इनका झूठ और लफाजी से कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभ नहीं मिलता। हाँ। अभी हितग्राही का नाम चाहिए आपको। 5 साल से हितग्राही का नाम भी नहीं पता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या सरकार आपने चलाई कि आपको हितग्राही का नाम तक पता नहीं है। आपको एक हितग्राही का नाम पता नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए। 236 सीटों पर यह प्रत्याशी घोषित कर रहा है और किस तरह के साथ ये लड़े
जो पारसी थे 303 सीट पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी काबिज है। छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, 303 मुद्दों पे ना जाए। 303 पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी बैठी है। 52 सीट पे कांग्रेस पार्टी है, उसमें भी अमेठी में रणछोड़दास भाग के वायनाड गए। शर्म कीजिए। गोवा में तो गाय के जीव का ये बीफ बेचने वाले स्मृति ईरानी वो हिंदू हो जाती है, और जो पारसी थे फिरोज गांधी उसको ये खान बता रहे हैं। तो ये मक्कारी जो है ये संघ की आरएसएस की ट्रेनिंग हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। आपको बताना चाहिए था। हमारी मित्र ने बहुत अच्छी बात कही। पारसी पिता क्रिश्चियन माता का बेटा दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण कैसे हुआ? ये विषय से ना भटके, चलिए बताइए। पारसी पिता क्रिश्चियन माँ का बेटा कैसे दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बना? बताइए। छत्तीसगढ़ के विषय पे बात कर रहे हैं, चलिए छत्तीसगढ़ के विषय पे बात हो रही है। एक बार अनिल चौबे जी की टिप्पणी ले जी, छत्तीसगढ़ के विषय पे है इसलिए आएंगे। मूल बात आज प्रदेश के मुख्यमंत्री गए थे बस्तर, बताना चाहिए कि बस्तर की धरती में जो कोदो कुटकी रागी का उपज होता है, क्यों खरीदी बंद है, क्यों उपज का प्रसंस्करण बंद है, क्यों आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है बीजापुर में? चलिए आएंगे ये सवाल तो कांग्रेस जरूर लेके जा रही है। मल्ली में 3 हत्या, ये हत्यारी विष्णुदत्त साहब की सरकार ने करवाया है। 3 महीने में ही हार गए, 13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिए। आएंगे बिल्कुल, इस पॉइंट पे भी चर्चा करेंगे। वर्मा जी पहले एक चौबे जी की टिप्पणी ले लेते हैं, अनिल चौबे जी। नगर नार प्लांट दीपक की साइड को देख लीजिए, ठीक है, चलिए उस पर जनता फैसला करेगी। बिल्कुल हो सकता है ये मुद्दा हो, ठीक है। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि मैदान में दिग्गज उतर गए हैं, मुद्दे भी आप सुन ही रहे हैं, दोनों पक्षों से अपने अपने मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे हैं, प्रदेश स्तर के भी मुद्दे हैं। किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं? बीजेपी जो है क्योंकि उम्मीदवार घोषित कर चुकी है इसलिए ज्यादा तेजी से प्रचार कर रही है, कांग्रेस को एज है कि नहीं है, क्या आकलन है आपका इस पूरे चुनाव को लेकर? आप देखिए, अपन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए अलग मंच हो सकता है। अपन छत्तीसगढ़ पे बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में तो ये तय है कि भाजपा ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। उसका फायदा ऐसा होता है कि जो आदमी पहले से डिक्लेयर हो जाता है तो वो अपना चुनाव प्रचार प्रसार ये सब शुरू कर देता है। कांग्रेस उस मामले में पिछड़ गई है। अब कांग्रेस ने अपने 5 उम्मीदवार उतारे हैं, अब वो भी अभी धरातल पे उतरे नहीं हैं, वो भी अभी गुणनतान में लगे हुए हैं कि एक आध जगह जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। तो अभी ऊहापोह की स्थिति में है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। अब रहा सवाल बस्तर का। बस्तर में 19 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें निश्चित ही उन लोगों की तैयारी तो है ही भाजपा में, चूंकि कैंडिडेट वो डिक्लेयर कर चुके हैं तो 1-2 दिन में वो नामांकन भी दाखिल कर देंगे। वहां पर दीपक बैज का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था। अब दीपक बैज के सामने कवासी लखमा का बेटा है, वो अड़े हुए हैं, तो इस पे वो अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि कवासी लखमा को दें कि दीपक बैज को दें। वस्तु स्थिति ये है कि कांग्रेस में लोग चुनाव ना लड़ने में अभी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ये स्थिति है। ठीक है, चुनाव है तो हो सकता है कि चुनाव लड़ने नहीं लड़ने को लेकर बात होगी, लेकिन उम्मीदवार घोषित आज ही शाम तक हो सकते हैं, ऐसी हमको भी जानकारी जो है वो मिली है। लेकिन ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं दिग्गजों के मैदान में उतरने का कितना असर होगा। सचिन पायलट भी आ चुके हैं, तो सचिन पायलट का अलग रोल हमें देखने को मिलेगा। 2 दिन वो छत्तीसगढ़ में है, इसके अलावा नितिन नवीन 2 दिन थे, वो अलग अलग तरीके से प्रवेश करवा रहे हैं। इन सब बातों का भी क्या कार्यकर्ता और कैडर पर असर पड़ता है तैयारियों पर? देखिए, जिस तरीके से लोग रोज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में, इसका बहुत ज्यादा पार्टी में असर नहीं पड़ता। असल में मुद्दे ये हैं कि जिन मुद्दों को जनता चाह रही है वो मुद्दे अगर सामने वाली पार्टी लेकर आती है तो वोट का परसेंटेज बढ़ता है। अब 100-200 कार्यकर्ता इधर चले गए, 200-300 कार्यकर्ता उधर चले गए, ये एक चुनावी स्टंट है। इसमें आय राम गए राम का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व मुद्दों का होता है। और इस बार भाजपा मुद्दों में कांग्रेस से भारी है।
ठीक है, मुद्दों की लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन उम्मीदवारों का भी चयन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ कांग्रेस के लिए परेशानी अंतरकला और सरकार में अभी नहीं रहने का हो सकता है, तो वर्मा जी से समझ लेते हैं। वर्मा जी, इन दो बातों को लेकर आलोचना हो रही है कांग्रेस की कि भाई कुछ अंतरकला जैसी चीजें बार बार आती है, वो कांग्रेस के सामने मुंह बाएं खड़े रहती है, ऊपर से उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं, ये सारी चीजें क्या कोई परेशानी है? इन चुनौतियों से कैसे निकलेगी कांग्रेस? मोहन भाई, अंतरकला और आंतरिक लोकतंत्र में अंतर है। सम्मान्य चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा करेक्ट कर दूं कि कांग्रेस में 5 नहीं बल्कि 6 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। निश्चित तौर पर जो लोकसभा का क्षेत्र होता है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। पिछले बार हम अगर रायपुर की बात करें तो 2499 लगभग 2500 बूथ थे, लगभग 2500 गांव थे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा का चुनाव जो है पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, प्रत्याशी तो बहुसंख्यक बूथ तक पहुंच ही नहीं पाते। ये सच ये है कि 9 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। और मुद्दों की जहां तक बात है, जो 2014 और 2019 में वादे थे 100 दिन में महंगाई कम करने का, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, जिस प्रकार से 200 स्मार्ट सिटी की थी, प्रत्येक सांसद के गोद लिए जो गांव थे वो गोद में ही रह गए। असल मुद्दे जो है कांग्रेस, यहाँ तक कांग्रेस के मुद्दों की बात है, हम तो मोदी सरकार के 10 साल के वादा खिलाफी, उसके पहले जो 10 साल यूपीए के थे, चाहे राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू फूड हो, सुरक्षा अधिनियम 2013, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, मनरेगा जैसे ऐतिहासिक काम हुए, उसको लेकर, और अभी हमने जो 5 न्याय के गारंटी की बात हमने कही, जो युवाओं के लिए रोजगार के द्वार मोदी सरकार बंद कर दी है, 9 लाख से ज्यादा पद केंद्रीय विभागों में खाली है, सार्वजनिक उपक्रम बेचे जा रहे हैं, 30 बड़े सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, जिस तरह से अडानी परस्त नीतियों के चलते रेलवे में जो यहाँ के जो 9 निकम्मे सांसद थे भाजपा के, हजारों की संख्या में ट्रेनें निरस्त हुई, लेकिन ये इनके मुंह में दही जम जाता था। छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार की बात जब देश के उच्च सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में रखनी होती थी, तब ये दलित चाटुकारिता में ये मौन रहते थे। तो उसका जो खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भोगना पड़ा है। निश्चित तौर पर देखिए, रायपुर की आप बात करेंगे, सांसद जो है इनसे पूछिए, पिछले 5 साल में सुनी थी 5% गांव में भी यदि गए हो तो सबसे निष्क्रिय सांसद जो है भाजपा के छत्तीसगढ़ के ही रहे। इसीलिए जो एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है और मोदी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। इसीलिए यही कारण है कि 11 में से 9 टिकट बदल दिए, लेकिन ये सोचते हैं कि सांसदों पर ठिकरा फोड़कर मोदी सरकार बच जाएगी, तो यह संभव है। देश की जनता, खासकर युवा, महिलाएं और गरीब वर्ग है, किसान जो है, एग्रीकल्चर में आप देख लीजिए, पिछले क्वार्टर का जो रिपोर्ट आया नीति आयोग का, कृषि विकास दर देश के इतिहास में सबसे कम 0.7%, मोदी सरकार की उपलब्धि है। भुखमरी इंडेक्स में 55 से 111वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जिस तरह से देश का रुपया जो है एशिया की 12 टॉप करेंसी से बाहर हो गई, कुल कर्ज का भार 54 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़। तो गरीब इनके छत्तीसगढ़ में क्या इस पर वोट पड़ेगा? क्या आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ के मुद्दे अलग रहेंगे? ना, राष्ट्रीय विषय के साथ छत्तीसगढ़ की जो अडानी परस्त नीतियां हैं, हसदेव के जंगल शायद सरकार आते ही कटना शुरू हो गया, नंदराज पर्वत ये बेच दिया अडानी को, जिस प्रकार से एनएमडीसी का जो नगरनार प्लांट है उसको बेचने के लिए दीपक की साइड पे डाल के रखे हैं। तो निश्चित तौर पर यदि 20 करोड़ रोजगार मिलते तो छत्तीसगढ़ के भी 40-45 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है। मोदी सरकार तो लगी लगाई नौकरी छीन रही है, ये उपक्रम बेच रहे हैं, सार्वजनिक 30 से बड़े ज्यादा। चलिए, बस्तर में तो इस बात की जबरदस्त चर्चा भी रहेगी कि नगरनार उपक्रम का आखिर अब अगले कार्यकाल में होगा क्या, उसी आधार पर वोट भी पड़ेगी, ऐसी भी बातें हैं। निशिकांत जी, आपने सारी बात सुनी। कांग्रेस मुद्दों के आधार पर अपने आप को मजबूत मान के चल रही है और अंतरकला जैसी बातों से भी उन्होंने इनकार किया, खारिज किया इस तरीके की बातों को। देखिए, आप बस्तर की बात कर रहे हैं, तो बस्तर में अभी वर्तमान सांसद जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। उनका नाम है दीपक, जिसका दिया विधानसभा के समय बुझ गया। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ऐसा एक रिमार्क सेट नहीं कर सकते थे दीपक बैज जी? यस, मैं देने जा रहा हूँ भाजपा को टक्कर, मैं हूँगा उम्मीदवार, मैं लड़ूंगा, ये एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। अभी हमारे मित्र झूठ बोल रहे थे यहाँ टीवी में बैठ के, 54 लाख करोड़ रुपया सिर्फ कर्जा था, 1,48,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ऑयल बोर्ड जारी किया गया था 2004 से 14 के बीच। यहाँ बैठ के झूठ फरेब बोल के, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुरेंद्र वर्मा जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं भी बोल सकता था आप ही की तेज आवाज में, मैं भी आपके लहजे में जवाब दे सकता हूँ।
तो शांति से सुनिए हमारी बात को, शांति से सुनिए हमारी बात को। लोकतंत्र है, आप गला नहीं दबा सकते। लोकतंत्र के हत्यारे लोग हमारी गला नहीं दबा सकते। खामोशी से सुनिए, सुरेंद्र वर्मा जी सुनिए। नहीं, वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, गलत बात है ये कह रहे हैं। क्या ये गलत है, इसका तथ्य क्या है? मैं तो बोल रहा हूँ ना, 1,48,000 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी किया 2004 से 14 में। झूठे भरे भी कांग्रेसी यहाँ ऑयल बॉन्ड का जो मुद्दा है, ये बता पिछले 8 साल में मोदी सरकार मोहन जी, मुझे आपका समर्थन चाहिए। ऐसे शाब्दिक जिहाद करने तो नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा शाब्दिक जिहाद नहीं चलेगा सुरेंद्र वर्मा जी। नहीं, आऊंगा, मैं आऊंगा। सुरेंद्र वर्मा जी पहले बात तो सुन ले। शाब्दिक जिहाद नहीं चलेगा, 31 रुपया बढ़ाने का शाब्दिक जिहाद नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सुरेंद्र वर्मा जी। ऑयल बॉन्ड को लेकर उनका कहना है कि जो रेट बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहा था, उसके बावजूद आप लोग अधिक रेट में बेच रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है, इसको भी आप मैं उसी पे आ रहा हूँ। 1,48,000 करोड़ रुपए का ऑयल बॉन्ड जारी किया और एक आने पैसे का ब्याज नहीं जमा किया। किसके सर पे आप छोड़ के गए थे उसको? किसका पैसा था वो? छत्तीसगढ़ में आइए, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए। ब्याज नहीं जमा करने की बात ही नहीं। अगर ये आऊंगा वर्मा जी, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास आएंगे। छत्तीसगढ़ की बात है, आज छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। जिहाद बंद कीजिए, आपके पास नहीं है सर। नहीं, चलिए विषय पे आइए, जल्दी। देखिए मैं बोल रहा हूँ, इसी कहानी देखिए देश के प्रदेश अपनी बारी, आपकी बारी आएगी वर्मा जी, आएंगे आपके सुरेंद्र वर्मा जी। आप छत्तीसगढ़ पे रहिए ना, छत्तीसगढ़ की बात करिए। अरे आपकी सरकार को 3 महीने हो गए हैं, 100 दिन पूरे हो गए हैं आज। उस पर ऐतिहासिक काम, 100 दिन में ऐतिहासिक काम। महतारी वंदन हमने कर दिया। 3100 की बात कही थी, एक कांग्रेसी पूछे थे कब दोगे, पैसा ट्रांसफर कर दिया, 18 लाख पे हस्ताक्षर कर दिया। जन हितैषी के आशा आकांक्षा के अनुरूप आपको काम करना पड़ता है प्रदेश की जनता के लिए, तब जाके प्रदेश की जनता आपकी रोटी जलने नहीं देती। आपकी रोटी जली, ये लगातार बोलेंगे क्या? वर्मा जी लगातार बोलेंगे क्या? सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस का कार्यालय नहीं है, 100 दिन पे बोल रहे हैं। बोलिए, ये कांग्रेस का कार्यालय नहीं है। तरीका तो नहीं है, एक करके ये तरीका भी कुछ नहीं है आपका। मर्यादा बना के रखते हैं, राजनीतिक दलों की मर्यादा बना के रखते हैं। नहीं, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है आपका। चलिए 100 दिन पे बताइए। जी वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो, प्रदेश सरकार ने, आऊंगा वर्मा जी, आपको पूरा मौका मिलेगा जल्दी। प्रदेश सरकार ने जो मोदी जी की गारंटी के नाम पे गारंटी दी थी, वो गारंटी पूरे होने की गारंटी थी। हमने गारंटी पूरा किया और लगातार जन आशा आकांक्षा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है कि 11 सीट प्रदेश में है। 2018 में हम लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी कांग्रेस पार्टी को, हम 15 सीट पे थे। यही प्रदेश की जनता ने केंद्र की मोदी सरकार पे भरोसा करते हुए 11/9 दिया। और ये आज का इतिहास नहीं है, 2004 से इतिहास उठा के देख लो। लेकिन अभी मैं कुछ और बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि न इनके पास नीति है, न नेता है, न नियत है। हालांकि आला कमान तक भी अपना परंपरागत सीट छोड़ के भाग रहा है। ये क्या दर्शाता है? आप चुनाव में हथियार डाल रहे हो, उसके बाद ब्लेम कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में क्या क्या काम किया, सुरेंद्र वर्मा जी दोनों कान खोल के सुनना। 11 करोड़ शौचालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, 11 करोड़ सिलेंडर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 14 एम्स बनाया। सुन लो जी, 18 लाख पीएम आवास का दावा करने वाले एक हितग्राही को एक नया पैसा दिया हो तो बताएं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के जांच एजेंसी, संवैधानिक एजेंसी, ईडी, आईटी को हफ्ता वसूली गैंग बना के ये आपको 1400 करोड़ रुपए कैसे मिल गया? आपको 1400 करोड़ रुपए कैसे मिला? आप कैसे डर दिखाए लोगों को? आप किस बात का डर दिखाए लोगों को? 1400 करोड़ रुपए आपको कैसे मिला? बताना पड़ेगा आपको। चलिए 1400 करोड़ रुपए आपको कैसे मिला? आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। एक डिस्कशन ले लेते हैं, चौबे जी से समझ लेते हैं। चौबे जी, इस तरीके की जी ठीक, आएंगे आप दोनों के पास आऊंगा। आप संसाधन को, विपक्षी दल के संसाधनों पर प्रतिबंध लगाने का, चलिए राष्ट्रीय स्तर की डिबेट हो जा रही है आज तो। मोदी राज में इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जवाब कब देंगे? ठीक, चलिए आऊंगा आपके साथ। अनिल जी को सुन लेते हैं। चौबे जी, ये दोनों पक्षों की लड़ाई तो ऐसी चलती रहेगी।
हम ये जानना चाह रहे हैं दोनों पक्षों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी बताएं, कुछ नेगेटिव भी बताएं, ताकि ये प्रवक्ता अपनी पार्टी के कुछ अच्छाई को भी जान सकें, कुछ नेगेटिव पॉइंट को भी जानकर चुनाव में जाएं। चुनाव में अभी काफी समय है, दो हाथ करने के लिए समय मिलेगा। आपका क्या विश्लेषण कहता है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपन छत्तीसगढ़ पे ही केंद्रित रहते हैं, डिबेट में तो ज्यादा बेहतर है। क्या है कि जब अपन पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और बहुत से आंकड़े आएंगे। छत्तीसगढ़ में इसके पहले भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने भी काफी लोगों को, हितग्राहियों को पैसा दिया, किसानों को बोनस दिया। इसके बाद भी वो लोग चुनाव में हार गए। भाजपा ने अभी मतारी बंधन योजना हो या किसानों का बोनस का मामला हो, ये सब मामले उन्होंने 3-4 जो मोदी की गारंटी है निपटाई है। इसका फायदा उनको इस चुनाव में होने वाला है। ये तो मुद्दों की बात हुई। अब दोनों पार्टियों के संगठन की स्थिति ऐसी है कि अभी कांग्रेस का जो संगठन है, दीपक बैज उसके चीफ हैं, वो पूरी तरीके से इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ लोग हैं, कुछ दाएं लोग हैं, कुछ बाएं लोग हैं। बीजेपी है, ऐसा भी बयान आया है, ये पूरा जो है वो षड्यंत्र का हिस्सा है, ऐसी बातें भी आ रही। कितनी सच्चाई लगती है? देखो, जब कमजोर घर हो जाता है तो सेंधमारी होती है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब घर कमजोर आपका है तो आपको उसको मजबूत करना चाहिए। सेंधमारी के लिए तो लोग बैठे ही हैं। और फिर आज की स्थिति में जो अवसरवादी नेता हैं वो ही दाएं बाएं हो रहे हैं, बाकी जो अपनी पार्टी के साथ निष्ठा रखते हैं वो वहीं खड़े हुए हैं। इस सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि ये लोकसभा का चुनाव है, मुद्दों पे लड़ा जाएगा। किसकी पार्टी के क्या स्थिति थी क्या नहीं, ये मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। और अभी भाजपा के पास बहुत ठोस मुद्दे हैं, इनके पास अभी कोई ठोस मुद्दे हैं नहीं कि ये किस मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे। अब इनके जो नेता हैं, जो 15-15 लाख शायद आपके खाते में आए होंगे 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा, आपको लग रहा बता रहे बीजेपी का भी बता रहे हैं। रोजगार भी हो सकता है कि आपके आसपास वालों को मिला हो। 20 वो करोड़ रोजगार शायद आप बात कर रहे हैं। आप ये महसूस कर पा रहे होंगे। देखिए वर्मा जी, ये आपका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन देश की जनता भोग रही है 10 साल के शासन को। ठीक है वर्मा जी, आ गई बात, आ गई, ये समय भी कम है, जल्दी चौबे जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मुद्दों की बात है तो छत्तीसगढ़ भी अपन केंद्रित रहे। 15 लाख बहुत पुराना जुमला हो गया, उनका जुमला ही निकला, वो हो चुका है। वो काट की हंडी एक ही बार चढ़ती, वो चढ़ चुकी है वर्मा जी। अब यहाँ नई काट की हंडी लाना है आपको भी। भाजपा तो अपनी नई हंडी लेके आ गई है, चढ़ा दी है उसने। अब बारी आपकी है कि आप क्या ऐसा लेकर आने वाले हो जिससे छत्तीसगढ़ की जनता उसको आपके पक्ष में मतदान करे। धान का बोनस वो भी दे रहे हैं, धान का बढ़ा हुआ आप भी दे रहे हो, वो महिलाओं को 1200 रुपए दे रहे हैं, आप 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। ये सब मुद्दे खत्म हो गए। नया सीमा में 1 महीने से है, नया मुद्दा लाइए। पाबंदियां हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कोशिश की है आज उन मुद्दों को छूने की जो कि इस छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल पर असर डालेंगे। दिग्गज अभी मैदान में उतरे हैं तो उनका भी आकलन एक बार किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जी चौबे जी जल्दी 30 रेलवे का मुद्दा, रेलवे के मुद्दे में दोनों पार्टियां फेल रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। रेलवे का मुद्दा जनहित का मुद्दा था, दोनों ने ठीक से नहीं उठाया। चलिए ये सारी चीजें और जनता के बीच आएगी और जनता तय करेगी। अभी तो वोटिंग में समय है, तो जनता को मन बनाने का भी मौका मिलता रहेगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी से बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र वर्मा जी ने हमें कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।